हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जिस तरह से JOA, IT एंड बैंकिंग, इस तरह के एग्ज़ाम के लिए ये जो एमसीक्यू है काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम शुरू करते हैं। ए सोर्स प्रोग्राम इज़ द प्रोग्राम रिटन इन विच लैंग्वेज। जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? इंग्लिश, सिंबॉलिक, हाई लेवल और मशीन। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? जो प्रोग्राम राइटिंग एंड अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर, ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होता है। इसका आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज इज प्रोग्राम सच एज, जो रिटन होता है सी, फोर्ट्रन एंड पास्कल में। इस तरह से होता है, दैट इज अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन बीइंग। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को चलाने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, जो इन हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो CPU होता है इन्हें आसानी से एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज द इम्प्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को चूज करता है? MS-DOS, विंडो 95, सी ऑप्शन इज विंडो 98 एंड विंडो 2000। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें से विंडो 2000 क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी। इसमें कैपेसिटी किसकी मैक्सिमम है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 फ्लॉपी डिस्क, बी जिप डिस्क, सी चेस कैटरेज एंड डी सुपर डिस्क। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी किसकी है? जैस कैटरेज की है 1 GB एंड फ्लॉपी डिस्क की 1.44 MB इन जनरल, एंड जिप में है 750 MB एंड सुपर डिस्क इज 240 MB। तो अभी तक जो है जैस कैटरेज है 1 GB की। नंबर 4 आता है, नंबर क्रंचर इज है। ये जो नंबर क्रंचर है ये किस चीज़ का नाम है? ऑप्शन नंबर ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इज मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इज मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड डी नन ऑफ अबव। नंबर क्रंचर जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है। नंबर 5 इज डाटा ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज। जो डाटा ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी है, जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बॉड, बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी रेंज एंड बिट्स। डाटा जो ट्रांसमिट होता है वो किस रेंज में होता है जब हम डाउनलोडिंग करते हैं और अपलोडिंग करते हैं? जो डाटा ट्रांसमिशन है उसको हम मेजर करते हैं बैंडविड्थ में, कि किस स्पीड से डाटा अपलोड हो रहा है या डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, टिपिकल डाटा ट्रांसफर रेट इन लाइन आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। डाटा ट्रांसफ़र जो रेट है लेन में, हम वायरलेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइन की बात कर रहे हैं। किस उसमें होता है? बिट्स पर सेकंड, KBPS मतलब किलो बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड एंड नन ऑफ द अबव। जब लेन में डाटा ट्रांसफ़र होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होता है, अच्छी स्पीड रहती है लेन में, तो हम इसको MBPS से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वैसे तो फर्स्ट जनरेशन में इसका आविष्कार ही हुआ था कंप्यूटर का, पर फिर भी जो एंड में जो आया IBM 1650 आया था, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर
है। क्वेश्चन नंबर 8 इज द कंप्यूटर कोड ऑफ द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल इज। कंप्यूटर कोड इंटरचेंज किस करता है, जिस तरह से कंप्यूटर संख्याओं को समझता है, किस कोड के थ्रू समझता है वो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किसके थ्रू करता है, कौन सा कोड होता है वो होता है अस्काई। अस्काई क्या होता है, कंप्यूटर केवल संख्याओं को समझता है। अस्काई कोड जो होता है अक्षरों को नंबर्स में प्रेजेंट करता है, जो वर्ड्स होते हैं उसको नंबर्स में प्रेजेंट करता है। ये 8 बिट का कोड होता है। 8 बिट मतलब 0101 ए टाइम्स, ठीक है, नंबर्स कोई भी होता है। 256 स्लॉट्स में अक्षरों को और संख्याओं और अन्य करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो 256 स्लॉट्स होते हैं और करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है वो अस्काई, जो होता है डेसिमल नंबर बाइनरी से बनाई गई भाषा है। जो अस्काई कोड है वो डेसिमल नंबर जो है बाइनरी से बनाई गई भाषा है, जो कंप्यूटर की मुख्य भाषा है। जिस तरह से एच को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अस्काई कोड होता है एच को रिप्रेजेंट करते हैं 011010000, ठीक है। इसका जो नंबर है वो 104 है, ठीक है। जिस तरह से स्मॉल लेटर ऑफ ए, जो स्मॉल लेटर ऑफ ए जो डेसिमल में होता है उसका वैल्यू है 97, और बाइनरी में भी उसको 011 फिर 4 टाइम 0 और 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह जो बी है वो 98 है, उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 011000010। इसी तरह से जो कैपिटल लेटर ए है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 065, और इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 01000001। इसी तरह बी को हम डेसिमल 63 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है कंप्यूटर्स में, ठीक है। उनका क्या काम रहता है, अर्थमेटिक का तो रहता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह के जो है वो काम करता है। और जो लॉजिकल क्या करता है, इसमें लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, लॉजिकल मतलब दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स में कंपेरिजन करता है वो, ठीक है, कंपेयर करता है। और उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन आज का ये करते हैं कि प्लास्टिक कार्ड सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड बट हैविंग सम मेमोरी एंड अ माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड विद इन इट इज़। एक कार्ड होता है, ठीक है, टू ए क्रेडिट कार्ड बट हैविंग सम मेमोरी, और उसमें एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड, जिस तरह से आप पॉकेट में रखते हैं शॉपिंग के लिए। फिर उसमें ये एक सिम जैसा लगा रहता है, उसमें क्या होता है, एक मेमोरी होती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और एक माइक्रो प्रोसेसर भी होता है उसमें लगा हुआ। उसको क्या कहते हैं, पंच पेपर टेप, चिप कार्ड, कार्ड पंच एंड मैग्नेटिक टेप। इसे कहते हैं पंच पेपर टेप। ये क्या होता है, पंच पेपर टेप वॉज एन एडवांसमेंट ऑन पंच कार्ड। पंच कार्ड को एनहेंसमेंट किया गया है, उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया punched paper tape. Similar to a punch card, punch tape is used with some earliest computer as a mean to store and input data into a computer. Computers में जो अपना डाटा स्टोर करता है। पंच टेप वॉज ए मीडिया यूज फॉर रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स और डाटा। जो पंच टेप होती है, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मीडिया को अपने पास कंटेन करती है। वेयर पंच कार्ड कैरीज ओनली वन स्टेटमेंट पर कार्ड। जो इससे पहले जो पंच कार्ड था, पंच कार्ड कैरीड ओनली वन स्टेटमेंट पर कार्ड एंड पंच टेप रिकॉर्डेड मल्टीपल सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। पंच कार्ड में एक छोटी सी, मतलब इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम थी, पर पंच टेप में स्टोरेज कैपेसिटी विद माइक्रो प्रोसेसर एनहेंसमेंट हो गया है, ठीक है। और जो और नेक्स्ट ऑप्शन था वो था मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पहले की जो टेप टाइप में होती थी, इसमें रिकॉर्ड होता था डाटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास।